हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ 8 से 9 के बीच में। तो आप उन वीडियो को जाकर के हमारे दिए गए लेवल्स को चेकआउट कर सकते हैं और आप अपनी बाय या सेल की पोजीशन एजुकेशन के तौर पे बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो स्टॉक में गिरावट रहेगी उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया था और स्प्लिट भी हुआ था। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि स्टॉक अगर डिविडेंड दे रहा है और स्प्लिट होते हुए नजर आ रहा है तो स्टॉक में एक अच्छा खासा कुछ ना कुछ हमें आगे फ्यूचर में दिखाई देने वाला ही होता है, तभी स्टॉक हमारा जो है यहाँ पे डिविडेंड देता है। अब आप देखिएगा कि स्टॉक हमारा जो लेटेस्ट हाई था वहां से स्टॉक में गिरावट हुई और लास्ट का जो लो था वो यहाँ जाकर के बना गिरावट होते हुए। तो ये जो लो था ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल था, क्योंकि स्टॉक में ये लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये लो अगर टूट जाता 13 रुपए 22 पैसे का तो स्टॉक इसके नीचे चला जाता और स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था वो फिर आपको यहाँ देखने को मिलता जो लगभग 11 रुपए 70 पैसे के आसपास का होता। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पे एक हमारी डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, यहाँ पर भी आप देखिएगा डोजी या इन्वर्टेड हैमर बनाए और यहाँ पर आज के दिन भी स्टॉक में वही कैंडल हमें देखने को मिली। क्योंकि ये जो कैंडल होती है ये एक तो हमारी टॉप पर बनती है और जब टॉप पर बनती है तो स्टॉक अगर उस कैंडल के लो को तोड़ता है तो गिरावट जरूर आती है। अब ये जो कैंडल बनी है इसका रीजन अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारा स्टॉक का यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर टारगेट था और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इसी लेवल को टेस्ट किया और नीचे आकर के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। हल्की फुल्की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। लास्ट के लो को अगर आप देखेंगे तो ये लो है 18 रुपए 75 पैसे का और यहाँ पर देखेंगे तो 18 रुपए 50 पैसे का। तो 18 रुपए 50 पैसे का ये जो लास्ट का लो है। आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि स्टॉक यहाँ से एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा था, लो बना रहा था और नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ स्टॉक जैसे आया स्टॉक ने सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनी और स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया। उस केस में आपका पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखना था 19 रुपए 90 पैसे का, दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का 20 रुपए 55 पैसे का और फिर आपको टारगेट रखना था इस कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के लो के आसपास का, जो कि आज हमें टारगेट के रूप में मिल चुका है। इसके बाद स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला इस कैंडल का हाई 24 रुपए 15 पैसे का और फिर इस कैंडल के हाई के आसपास का जो 27 रुपए 75 पैसे का है। तो ये दो तीन टारगेट हो गए ऊपर के। अब गिरावट की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग करके रखी हुई थी और उसके बाद से स्टॉक जा चुका था नीचे की तरफ, तो ये जो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे और उन लोगों ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर पहले से क्रिएट कर दिया और स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी। तो हो सकता है कि स्टॉक एक दो दिन गिरावट में रहे और सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की तरफ जाए। तो इस लो के ऊपर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, इस लो के ऊपर लो यहाँ पर एक लो बना हुआ, तो ये अब आपका 20 रुपए 55 पैसा या 20 रुपए 50 पैसे के आसपास का आपका अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और दूसरा इस कैंडल के लो के आसपास जो 19 रुपए 90 पैसे का है, तो ये आपके दो सपोर्ट लेवल हो गए जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब स्टॉक को यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाना है और अप ट्रेंड को कायम रखना है और इस लेवल को ब्रेकआउट करना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा और स्टॉक यहाँ से फिर से स्ट्रॉन्ग बायर के साथ में ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और एक के बाद एक टारगेट हिट होते हुए नजर आएंगे। अभी लास्ट के लो का आपको स्टॉप लॉस लेकर के चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं और जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। जब स्टॉक एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक आपको वेट करना है प्रॉफिट लेने के लिए। और जब स्टॉक हमारा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।